पाप की गठरी धोई सुख के सब साथ दुख में न कोई। मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा न उनके साथ एहसास समाये हो, एहसास सिमट के आए हों, भावनाओं का एक समंदर ऐसा आप सबके बीच में उड़ेल, ऐसा लगता है कि जैसे उड़ेल देना चाहता हो अपने आप को। तो कैसे हम उन अल्फाजों को रोक दें जो हमने श्री पंत जी के साथ गुजारे हैं इतने वर्षों में। इन पन्नाएँ हैं, वेदनाएँ हैं, एहसास हैं, इन्हें अगर कोई शब्दों में समेटूं तो कहना पड़ेगा कि एक और जहां मस्तियां, पक्तियां, तलखियां में कहाँ लेके गए थे। भाईचारे का अपहरण है तो चमचमाती छतरियों की शरण भी है। ये दो ड्रामे थे जो हम लोगों ने संग संग पता नहीं कहाँ लेके गए थे। एक का नाम था भाईचारे का अपहरण, जिसके लिए श्री पंत जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का प्राइज मिला था। एक ऐसा ड्रामा था छतरिया, जिसमें संवाद ही नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने वो बीड़ा उठाया था। मोहन राकेश का वो ड्रामा वो हम लोगों ने किया था। वो हमारे लिए एक लैंडमार्क है। इसके अलावा क्या क्या है, पत्थर है, कांटे हैं, डंडे हैं, झोंपड़ी, भूकंप, गिद्ध, जोंक जैसे पात्रों के अजीबोगरीब चोले हैं, तो कुछ सपनों के हिचकोले खाते उड़न खटोले भी हैं। कविताएं हैं, कहानियां हैं, संवादों के अनंत हिस्से हैं और नाटकों के नाटक के कई रोचक किस्से हैं। कभी कुछ खोने की कसक है तो कुछ गानों और गालियों की सुहानी महक भी है। तो ये पूरा एक हमारी यात्रा है जो हमने पंत जी के साथ गुजारी थी। तो मैंने इन्हें शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश की है। तो ये आज जो ये पूरा का पूरा एक कुनबा यहाँ पसरा हुआ, कुन में डोर जो पसरी हुई है,
जो न जाने कितने धागों को बुनकर हम तमाम मित्रों ने एक झीनी झीनी सी एक चदरिया बीनी है। ऐसा लगता है कि हम सब यहाँ पे इसे ओढ़ कर यहाँ बैठे हुए हैं। आज उस चादर का एक धागा हमसे विदा लेना चाहता है, तो आए हम उस चादर के हर एक धागे को धीमे धीमे से उधेड़ें और हर धागे को अपनी पसंद के एक नए रंग में रंग दें और बना ले एक ऐसी नई चादर जिसकी हर करवट पर स्मृतियों की असंख्य कलियां एक साथ जाया करें। तो ये लम्हे बहुत अनमोल हैं, इसीलिए इन्हें जीने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अपने आंचल को भिगोती चली जाती है जिंदगी, रोई तो रोती चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न करिए साहब, देर होती है तो देर होती चली जाती है, देर होती चली जाती है, देर होती चली जाती है। मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सालों के बाद हिम्मत की है, और उस हिम्मत की तो जिसने हिम्मत दिया वो मेरे पति हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इतना हिम्मत देने के लिए। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यदलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढकुल्पाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। फिर से हम लोग जो हमारे पुराने मित्र थे, हम बैठे और एक वो माहौल फिर से यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करें, सृजित करने की कोशिश करें, जो हम लोगों ने इतने सालों तक आपस में बैठकर कितनी रातें गुजार कर हम लोगों ने एक जन्म दी थी और आज तक उसके साथ बहते चले आ रहे हैं। मित्रों, ये महफिल जो है, इसके बारे में बस इतना ही 2 लाइन में कहूँगा कि महफिल है अपनों की, चलो मुलाकात करेंगे, मोबाइल जेब में रखिए, हम बात करेंगे। रवि, क्योंकि अब ये सिर्फ बातों का सिलसिला है जो हम सभी लोग जिन्होंने पंत जी के साथ एक लम्हा गुजारा है, क्योंकि एक लम्हा ये नहीं होता है कि साथ में आए, हमने काम किया और चले गए। ये लम्हा वो है जो हम लोगों ने साथ साथ गुजर कर, साथ साथ जी कर, और जिनकी वजह से, जिन्होंने पंत जी ने जिन जिन को छुआ है, वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। क्योंकि आज मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस कॉलोनी में आज जो माहौल दिख रहा है, एक सांस्कृतिक माहौल जो दिख रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान श्री पंत जी का है।
क्योंकि जिस ज़माने में यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था वो हम लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया करते थे। उसमें एक मैं भी हूँ। आज यदि मैं मंच पर खड़ा हूँ इसका सबसे बड़ा कारण श्री पंत जी हैं। उन्होंने हम लोगों का, हम और श्रोती जैसे लोग जब आए थे, हम लोगों को पकड़ के उन्होंने स्टेज के सामने खड़ा कर दिया था। वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग उस लम्हों को जीते जा रहे हैं। न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम पता नहीं कहते रहें तो रात भी कम पड़ जाए। इतनी किस्से कहानियाँ हैं, इतनी कविताओं के, ड्रामों की, बहुत सारे किस्से हैं। कितने सारे लोग मिले, कितने सारे लोग चले गए, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये लम्हा हम लोगों को गुजारना था। तो मैं सर्वप्रथम के लिए कि जैसे कोई आदमी एक खुशबू की खेती करता है और खुशबू को शीशे पे बंद करके रख देता है, पूरी ज़िंदगी उसको महसूस करने के लिए ये वो पल हैं। श्री पंत जी कृपया है। मैं कहाँ से चालू करूँ, कहाँ से इसको बंद करूँ? ये कारोबार मैंने आज अमित भाई को दिया था, आप सबको दिया कहूँगा, अलविदा कहूँगा। और आप सबकी ज़िंदगी के कुछ लम्हों को जो मैंने अपना हिस्सा माना है, उस हिस्से को संजो के रखूँगा, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। और ये वो पूंजी है जो मुझे आगे जीने की जो है वजह देगी। और अमित भाई ने बोला कि जैसे हमको बुला लिया, मैं तो पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था। हमारी भाभी जी इतना सुंदर जो है गणेश वंदना की, और जो आगे आने वाले जो कार्यक्रम है, हमने किसी को बोला नहीं, सब अपने मन से, अपने दिल से आएंगे। और यही जो है लम्हों का यादगार बना। तो आप सबका स्वागत, आभार, और आज की शाम का मजा लीजिए और इसको जीवंत बना दीजिए हम सबके। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कहा जाता है कि हर कामयाब पति के पीछे पत्नी होती है, क्योंकि जो बेटर हाफ होता है उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी होती है अलग अलग तरीक़ों से। न जाने कितने सारी यादें होती हैं उनके साथ में। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर समेटना चाहें तो न जाने कितने लम्हे होते हैं एक पूरी की पूरी ज़िंदगी जीने में। और अगर हम कहें तो अगर घर से ही शुरू करें तो अगर सोफे, गद्दियाँ, उल्टे हुए तकिए से लेकर बदबू मारती हुई जुराबें, न जाने कितनी चीज़ें उन्होंने संभाली होंगी। और संभालते संभालते वह लम्हा भी आया होगा जब उन्होंने मेडल संभालने की तैयारी की। वो मेडल जो बच्चों के रूप में हमारे सामने होता है। तो ये एक लम्हा होता है, गुजरता जाता है, धीरे धीरे बालों में सफ़ेदी बढ़ती जाती है, आँखों की बीनाई कम होती जाती है, लेकिन घर की जो स्त्री है उसका काम पूरा नहीं होता है। तो जो उनका योगदान होता है उसे अगर हम इन शब्दों में कहें कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव में भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और बात है। और वो बात जो पंत भाभी जी ने, चूँकि हमको तो याद है वो हमारे संग जब हम लोग बैचलर हुआ करते थे तब वो शादी होकर यहाँ आई थी। तो एक लंबा रास्ता गुजरा है हम लोगों का साथ का, तो हमारे लिए तो वो पूजनीय हैं। मैं आग्रह करूँगा पंत भाभी जी से कृपया मंच पे 2 मिनट के लिए आएँ, बस थोड़ी देर के लिए, और बस आराम करेंगे हम। कृपया आएँ और मुखातिब सब लोगों से मुखातिब हों, कृपया आएँ। धन्यवाद। जो इतने सालों मतलब इतने सालों में अभी तो मैंने बताया 34-35 साल करीब हो गए हैं। तो आप आए हम लोग के यहाँ से जाने के समय में बहुत अच्छा लगा, और बहुत सालों बाद कई लोगों से बहुत सालों बाद मुलाकात हुई और एक रीयूनियन टाइप का है सब लोगों के लिए। तो बस धन्यवाद आप हमें आने बुलाने पर आने के लिए।
आप सब लोग का हमेशा आशीर्वाद हमारे बने रहे, आप लोग का प्यार बनाने हमारे साथ बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, मतलब किसले और जीवन, वहाँ चले गए। अच्छा, ठीक है। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं एक भारी भरकम गणेश वंदना के बाद एक और गणेश वंदना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करता हूँ गौरा जोशी को, कृपया आएं और कार्यक्रम को गति दें। गौरा जोशी। गणनायक तू, सिद्धि विनायक विनायका तू, धनदायक तू, वक्रतुंड तू, एकदंत तू, गुणाधीश तू, धूम्रवर्ण तू, लंबोदर तू, गजानना तू, श्री गणपति तू, गजवक्र तू, बालचंद्र तू, वरद विकट तू, श्री गणेश तू, विघ्नराज तू, सुखकर्ता तू, दुःखहर्ता तू, गणाधीप तू, उमासूत तू, गणाधीश तू, मूळारंभ तू, विघ्नहर्ता तू, सैन्यभर्ता तू, आशापूरक तू, मंगलदाता, शुक्लांबर तू, मूषकवाहन गणनाथा तू, ज्ञान विनायक बुद्धिदाता, गजवदना तू, वंदन तुझला हे जगपालक, वंदन तुझला हे जगपालक, वंदन तुझला हे जगपालक, वंदन तुझला हे जगपालक, मोरेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। देव हैं, विघ्न विनायक हैं श्री गणेश। अगर श्री गणेश हो चुका है इस कार्यक्रम का, तो अब हम इसको गति देंगे एक खूबसूरती के साथ। दो गणेश वंदना के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग मित्र भी हैं, मित्रों की श्रेणी में हैं, इसीलिए वो मित्र हैं, नहीं तो वो बुजुर्ग हैं। और लेकिन उनका कविता उन्होंने खूब सुनाई है और हमने खूब सुनी है। आप कृपया आएँ, क्योंकि बुजुर्ग जब आते हैं तो बड़ा अच्छा इस हिसाब से लगता है कि अगर सर पर बुजुर्गों के दुआ का शामियाना है तो जीवन का हर एक मौसम सुखद है, सुहाना है, सुहाना है। आइए श्री शर्मा सर। साथियों, पंत जी, कुशलेश साहब एवं अन्य सभी साथियों, मैं 1987 और 88 के सेशन में रावत भाटा से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था। तो मैं स्कूल में टीचर, मैथमेटिक्स का टीचर था और मैंने करीब यहाँ 18 साल सर्विस की। 2005 में मैं रिटायर हो गया था। तो जब मैं सबसे पहले यहाँ आया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं इस ग्रुप से हुआ जो कि यहाँ पहले से ही तैयार था। पंत जी, कुलश्रेष्ठ साहब, श्रोती जी, वीके यादव, वीके गौतम सर, आर सिंह और बहुत सारे साथी थे, पीके जैन, बहुत सारे ये साथी थे और इनका एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बना हुआ था। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाई दिस ग्रुप बिकॉज दे वर बिजी इन ऑल द 4 एक्टिविटीज विच आर प्रोवाइडेड अस। पहले तो ये 4 कामों मैंने देखे यहाँ पे, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक और धार्मिक। ये 4 काम करने की यहाँ एक टीम बनी हुई थी। मुझे सबसे पहले मौका मिला, यहाँ डीडी वाजपेयी सर थे, तो डीडी वाजपेयी जी के आंगन में कवि सम्मेलन रखा गया था। उसमें मैं गया, मैंने सभी की कविताएं सुनी, सभी साथी थे। और मैं क्षमा चाहूँगा, हो सकता है मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, सब याद नहीं आ रहे हों, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप था। और इसमें उस समय
हमारे श्रोती जी की कविताएं ज़्यादा प्रभावित करती थी। मैं भी अपनी कविता सुनाता था। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और वो भी मैथमेटिक्स का। मैं हल्की फुल्की कविताएं लिखता था और ज़्यादातर हास्य रस में लिखता था। लेकिन जब मैंने देखा कि श्रोती जी बहुत अच्छे लेवल की कविताएं लिखते हैं, अमित कुशरेश जी भी बहुत अच्छी लिखते हैं, यहाँ तक कि पंथ जी की कविताएं भी मैंने सुनी हैं उनके घर पर। तो यहाँ एक इतना अच्छा माहौल बना हुआ था और हर काम में ये लोग लगे हुए थे। मैं इतना प्रभावित हुआ था जब मैंने इनका सबसे पहले नाटक देखा पत्थर। ग्रुप यहाँ बन कैसे गया? मैं हमेशा ये सोचता था कि रावत भाटा में तो इतना अच्छा ग्रुप हमारे पास नहीं था। हालांकि वहाँ पे भी जो ग्रुप था मैं उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पार्ट ले लेता था। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा तो यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई। ये मेरा फर्ज है कि मैं इस बात को बता दूँ कि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं PRC के, जैसे उस समय जो मैंने देखा DD वाजपेयी जी थे, राज साहब और श्री अजय मिश्रा जी और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनके मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा ग्रुप था और उन लोगों का पूरा सहयोग मिलता था। PK जैन साहब सामाजिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि हमारे सारे राशन कार्ड बनवाना, राशन वितरण करना, ये वो सब बहुत सारे कामों में वो लगे रहते थे। तो यहाँ का जो ग्रुप देखा मैंने अपने पिछली यूनिट में भी लोगों को यहाँ की बात बताई रावत भाटा में कि भैया वहाँ तो बहुत अच्छा ग्रुप है और दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। पंथ जी का जो ड्रामा था सबसे पहले पत्थर, उसमें उन्होंने सिपाही की भूमिका की थी। तो हाईली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ कि और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ इतना अच्छा ग्रुप था। अभी का मुझे पोजीशन नहीं मालूम कि अब क्या हाल है, हो सकता है उससे अच्छे ग्रुप बन गए हों, लेकिन उस समय इतना अच्छा ग्रुप था कि मैं इतना प्रभावित था कि मैं स्कूल के बाद अपना टाइम इस ग्रुप में देता था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और इसके साथ मैं आदरणीय पंथ जी के लिए भगवान से निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी रहें अच्छी तरह से रहें और भगवान उनको हमेशा खुश रखे। एक छोटी सी कविता सर, बिल्कुल याद नहीं आती है अभी, सॉरी। एक परिवार को छोड़ के आए थे, फिर एक दूसरा परिवार बढ़ा। जैसे जैसे ये परिवार बढ़ता गया हम लोगों ने वो बकस उठा के अलमारी के ऊपर रख दिया। वो तब तक वहीं पड़ा रहा जब तक हमारे दूसरी पीढ़ी नहीं तैयार हो गई। तब तक वो ताकीदें भुला दी गई। जब बच्चे आए तो उनको समझाया गया पैबंद लगा के, लेकिन बच्चों ने नहीं सुना। जो ताकीदें थी वैसी ही रही। ये ज़रूर हुआ कि इतने दिनों में मिट्टी के महक बदल गई, जो मिट्टी का रंग बदल गया, जो बलुआ मिट्टी से ये यहाँ की काली मिट्टी हो गई, जो हमारी पहचान के होने लगी। सरसों के फूल की खुशबू के बदले में बटाटा वड़ा की खुशबू आने लगी। ये सारी चीज़ें बदल गई। एक ऐसा परिवार मिला जिसमें आज भी हम लोग ऐसा लगता है कि जिस परिवार को छोड़ के आए थे शायद वो ये परिवार उससे भी बहुत बड़ा है, जिसकी याद हम सब यहाँ से जब भी जहाँ भी जाएंगे लेके जाएंगे और ये कभी भूल नहीं सकते। लिस्ट हो गई है तो मैं आग्रह करूँगा श्रीमती उदिता उप्रेती जी से कृपया मंच पे आएँ और ये पंथ जी के अंदर जो कलाकार के Thank you.
होना, शांत रहना और उदास रहना, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम पे हैं, औरतों के दम पे, औरतों के दम पे। मैं आग्रह करूंगा इसके बाद उस शख्स पे जिनके घरों पे हम लोगों ने बड़े उधम मचाए हैं, मुझे याद आता है पंत जी, उनके घर पे जब भी ये गाना लगता था हवा हवा, एक उस जमाने ही वो गाना लगता था, एक बवंडर सा उनके घर पर एक तूफान उठ खड़ा होता था। श्री कृपया मंच पर आए और अपने पुराने गाने से हम लोगों को तरोताजा करें, वही पुरानी याद आए, वही भीनी भीनी खुशबू आए आपके गानों में। मैच में मैं सबसे छोटा भरा रहे इनका जीवन, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक गाना अमित जी ने बोला है तो कोशिश कर रहा हूँ। नैया ढूंढे किनारा माझी, नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, कभी न कभी तो समझोगे तुम ये इशारा। माझी नैया ढूंढे किनारा। ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं। ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं। कोई न कोई तो हर किसी को लगता है
हिम्मत को दाद देंगे जिस गति से आ रही है मंच पर और मंच पर जिस तरह धमाल दिखाएंगी सही तालियों से स्वागत किए। इसके उपरांत उस शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि पत्नी नहीं होने पर लोग जोगी बन जाते हैं, गली गली गाते हैं, और ये शख्स जब से पत्नी नहीं तब से रोमांटिक गाने गा रहे हैं और खूब गा रहे हैं और डेली गा रहे हैं, नए नए लोगों के साथ गा रहे हैं। उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, अपने लंबे देखने में भी लंगे श्री आदित्य श्रीवास्तव जी कृपया आए और मंच पर अपना एक खूबसूरत सा गजल या गीत जो कुछ का है वो सुनाएं। जगजीत सिंह जी की गजल है, कभी खामोश बैठोगे तो गुनगुनाओगे।
मोहब्बत भी आएंगे हमें तुम याद आओगे हमें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे थैंक यू पंडित जी ने एक हमारी एक प्रिय गजल थी वो बोला था कि 4 लाइन गुनगुना दीजिएगा पंडित जी मैं प्लेन वो गजल गा रहा हूँ तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया हम जिसे गुनगुना नहीं सकते हम जिसे गुनगुना नहीं सकते वक्त में ऐसा गीत क्यों गाया वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब BSS के फंक्शन में हम लोग जुड़ते थे तो ये इनका फरमाइशी गीत जरूर हुआ करता था तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो इसी बात पे मैंने 2 शब्द इनके लिए लिखे थे कि पीर जब तक संग चलेगी यहाँ मदिरालय भी रहेंगे भय जीवित रहेगा जब तक नित देवालय भी खुलेंगे कतिपय शिलाखंडन से तुच्छ हुआ नहीं करता जो हिमालय हैं सदा से वो हिमालय ही रहेंगे हिमालय ही रहेंगे। और इनकी इस बात से मुझे याद आया मैंने कुछ लिखा था पंत जी के लिए शायद पंत जी को मालूम नहीं होगा बाद में कि जिसमें हमारे उनके बीच के एक बहुत लंबा जो अरसा गुजरा है उसकी कुछ वानगियाँ हैं कि फब्तियाँ गालियाँ सवाल आंसू तेवर ले जाएगा कि फब्तियाँ गालियाँ सवाल आंसू तेवर ले जाएगा वो जब जाएगा मेरे हिस्से का हर जेवर ले जाएगा हर जेवर ले जाएगा। नर्मदा तट से चुनकर शालिग्राम दिया था मैंने भाभी जी को याद होगा जब हम लोग ड्रामे के लिए गए थे कुछ पत्थर हमने चुन के यूं ही दिए थे वो मजाकिया तौर पे दिए थे लेकिन आपने उन्हें शालिग्राम मान लिया था। नर्मदा तट से चुनकर शालिग्राम दिया था मैंने मुझे मालूम था वो संग सारे पत्थर ले जाएगा संग सारे पत्थर ले जाएगा। दीवारों पे टंगे मुखौटे दस्तावेज है कई रातों के वो मुखौटे जो हम लोगों ने नाटकों के दौरान टांग रखे थे। दीवारों पे टंगे मुखौटे दस्तावेज हैं कई रातों के अपनी आंखों में उन चेहरों का असर ले जाएगा। वो हवा है रोक सकती नहीं बहार उसको वो जरा सा छुएगा और खुशबू मेरी घर ले जाएगा घर ले जाएगा। और अंतिम है बहुत मुतमईन था उसके रहने पर मैं अमित क्या खबर थी
पैरों से ज़मीन खींच कर ले जाएगा, ज़मीन खींच कर। धन्यवाद। जो हमेशा हम लोगों ने उन्हें साथ देखा है, हर वक्त कैंटीन से आते जाते। परिवार सदस्य और मित्र परिवार, सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ। पंत सर के साथ मैंने 4 साल काम किया और बहुत अच्छा अनुभव मिला और आगे वो काम आएगा। तो सर के प्रति एक आदर व्यक्त करते हुए मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी जिस समय सर ने ज्वाइन किया था यहाँ पे और अभी हम लोग ज्वाइन किए तो एक बहुत समय गुजर गया। तो कुछ पंक्तियों में मैं बताऊँगा। नया दौर है, नई है उमंग, जीवन व्यतीत किया आपने, जीवन भर व्यतीत हुआ मूल द्रव्यों के तरंग, मतलब मूल द्रव्य नापे आपने अलग अलग, उसके तरंग होते हैं। तो जीवन व्यतीत हुआ आपका मूल द्रव्य के तरंग, इसके होते हैं अलग अलग रंग। मतलब वो जो तरंग मेजरमेंट करते हैं वेवलेंथ, उसके अलग अलग रंग होते हैं। तो इसमें आपका पूरा जीवन व्यतीत हुआ, उसमें आप हमेशा रहे दंग। अब आपके जीवन में एक नया मतलब समय आया है, तो आपके जीवन का हो रहा है, नए जीवन का हो रहा है प्रारंभ। अब दीजिए समय अपने परिवार के संग। और ये बात कहते हुए हम सबकी शुभकामनाएं आपके संग। और एक चीज़ कहूँगा कि सर का अपने काम के प्रति मतलब परिश्रम से कर दिया आपने, नए परिश्रम से भर दिए आपने नए ऊंचाइयों के रंग। मतलब परिश्रम सर का एक बहुत बड़ा ये है कि हमेशा कोई भी काम हमारा रुकता था तो सर जब तक उसको पूरा नहीं होता था उसमें जुड़े रहते थे हमेशा, मतलब। और आज भी वो एकदम मतलब डेडिकेटेड है अपने काम से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने सर से सीखी है कि जब तक अपना काम पूरा नहीं होता उसमें पूरे तरीके से आप उसमें मतलब समय दो और वो काम पूरा करो। तो ये डेडिकेशन टू वर्क, ये सबसे अच्छी क्वालिटी सर की मैंने सीखी है सर से। तो सर से एक बात कहना चाहूँगा कि लेकर आपसे आशीर्वाद अपने कर रहा हूँ नए जीवन का प्रारंभ। ये जो कुछ भी उनके बीच में एक ऑफिस के तौर पे, एक विभागीय तौर पे जो संबंध रहा है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूँगा उस शख्स से जो हमारे जो मित्र मंडली जो रहती थी उसके एक बड़े ही पुराने सदस्य, जिनके बारे में मैं कहूँगा और शायद आप समझ जाएंगे। चाहत की चांदनी में नहाता मैं रहा, होठों पे नगमे गुनगुनाता मैं रहा, गम आए जिंदगी में जाने ही कितने, हर गम धुएं में उड़ाता मैं रहा। श्री सक्सेना जी, मैं आमंत्रित करूँगा कृपया मंच पर आए तो सुनाए अपनी पुरानी बहुत खूबसूरत अरे